तुमसे वो दिन आखिरी हो मेरी मैं मोहब्बत करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए। दिलों को कहे दो कि अब आए जाने लगा हम क्या
तुम्हारे साथ में शादी भी रचाएंगे, लेकिन हम लौट के आएंगे तब तुम्हारे साथ में सगाई कर सकते हैं। सुनो, इश्क भी करेंगे, मोहब्बत भी करेंगे। पहले मुझे पार उतार दो। मेरी ओरिया राजा, मेरी ओरिया आई, मेरी ओरिया राजा, मेरी ओरिया होकर बट ठिकाना देखे इसके चक्कर में पड़े रहोगे तो हम तुम वहां हंसमुन नहीं पहुंच पाओगे। वादा कर दो। इससे वादा करते हैं और आगे चलते हैं। सुंदरी देखिए, हम आपसे वादा करते हैं, शादी करेंगे आके, जब उधर से घूम के हम आएंगे, जब आपसे शादी अवश्य करेंगे। उधर से घूम के आओगे तब शादी करोगे? बिल्कुल ठीक है। बेटी देखो, जाते हैं मुसाफिर का कोई रास्ता नहीं होता, और जो चला गया उसका कोई वास्ता नहीं होता, और पता नहीं कब लौट कर आएंगे, आपसे मिलेंगे। अगर जीवन हो वहां पर बिताई जिंदगी में तरसेंगे। देखिए बेटी, जाते मुसाफिर का कोई रास्ता नहीं होता, वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। आप सही कहते हो। हाँ, इसीलिए इनके पास साथ में सलूक करना चाहिए। हाँ बेशक। और दो साले बदतमीज नाला गधे कहेंगे। आए थे पार उतर के, बेटी की बात नहीं मानी, साले पत्थर बन गए। जिंदगी भर रहो, हम जाएंगे घाट चलने, तुम्हारे ऊपर खुरपिया पहनाएंगे और दरांती पहनाएंगे। हाँ बेटी, ठीक है, यही काम होना चाहिए। यही काम होना चाहिए। अब ऐसा करो, अब घर के मकान के लिए चलते हैं। हाँ। अब कल जब सुबह होगी तो फिर इसी घाट पे हमारा तुम्हारा पहरा रहेगा। ठीक है, चलो सीन चालू, शुरू स्टार्ट। दोस्तों पहली जो बेटी थी उसी अटक नदी पर चौड़ा और भौरा को बना दिया है पत्थर, और उधर से आगे की बातचीत क्या होती है और क्या नहीं। सीन चालू, शुरू स्टार्ट। अब हम पहरा लगाएंगे बेटी के महल के लिए। किस तरीके से जाते हैं बाजा मास्टर? जाएंगे और पहरा को लगाएंगे, उधर से बातचीत होती वो देखा जाएगा।
सिर को संभाल कर बैठे। क्या होता है राजा मास्टर? अरे वो तीर मेरे सीने में चला कर चला गया, तीर मेरे सीने में चला कर चला गया। तन्हा मुझको रुला गया। इधर राजा प्रथम की बातचीत देश नारों में, इधर हमारे भैया राजा प्रथम से लेकर आ रहे हैं बलवंत सिंह कुशवाहा जी, ये कस्बा भानपुर, तहसील मोहम्मद जिला लखीमपुर। फिर राजा प्रथम की सिर गोदा के सुगेधर सिंह चालू शुरू स्टार्ट। हाँ एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। संकटहरणी संकटा कष्ट नष्ट करु मात, अब भुवन तुम्हारे लामुरा तह तो कर जोरे हाथ। जय जननी जय जगतपति जय माता जगदम्ब, अब दास जान रक्षा करऊ हम करत कथा प्रारंभ। मेरे दोस्तों आज 8 दिन हो गए नर्मदाधाम के अंदर हमारे छोटे भैया जबर सिंह और भवर सिंह के मुझे दर्शन नहीं हुए, तो आज राजा प्रथम मन में विचार करते हैं कि मुझे नर्मदाधाम की रास्ता देखना है, कहां मेरे भैया हैं कहां नहीं है। स्कूल जाता था तो 8 दिन लग जाते हैं प्रेम से, लेकिन भैया के दर्शन नहीं हुए। तो दोस्तों आज कैसे दर्शन करने के वास्ते चल देते हैं, सुनो और समझो। मनमोहन बालो रूप जब धरो खुदा हरि ने, अब कृष्ण चले वही परी के खुदाई लहार। जाय भरसान प्रभु आवाज गई,
साज वाले जरा हौले हौले बजाओ, सुन सुन के बजाओ। दोस्तों जिस टाइम पर आज कन्हैया जी राधे जी को मिलने के वास्ते लीलहारी का वेश धारण करके कहाँ पहुंच जाते हैं, भरथाने के अंदर। आज देखो जिस टाइम पर राधे ने आके देखा कन्हैया जी को तो क्या किया काम पेटी वाले, मेरे दोस्तों प्रथम धीरे धीरे टहलते टहलते कहाँ पहुंच जाते हैं, चाचा जी के बंगला के अंदर। बीरा रखा हुआ है, बीरा कोई ऐसा नहीं है मैं जो चाचा जी से पूछना है कि मेरे भैया कहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। तो दोस्तों आज चाचा जी की प्रतिज्ञा की खातिर में दोनों भैया प्रदेश के वास्ते रवाना हो गए हैं। और इधर प्रथम मन में विचार करते दर्शन नहीं हुए, इस खातिर में दरबार के अंदर पहुंच जाते हैं। और सुनो आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। अरे पुरानी पर गई छबिनाट भैया चढ़ा दिया तो रुपया न पड़ते
दोस्तों देखिए राजा प्रथम कहाँ पहुंच जाते हैं, चाचा जी के पास। और अभी दोस्तों इधर देखो, सोचो समझो, छोटे भैया चले गए प्रदेश के वास्ते, और इधर किस प्रकार से जा रहे हैं सुनो और समझो। अभी तो रुपया कहाँ जाएगा, रुपया फिर उसे बोल दी मोड़ का, चिंता न कर। हाँ चलो दरबार के अंदर इधर, हाँ बुला जल्दी से। राजा प्रथम रुपया कम दो करो, बोलते थे पूरा कहाँ थे, गाय के नहीं बोलोगे। हाँ जा बात मुझे फिर क्या बोले मौसे लेके आएगा। अरे फिलहाल गाय के नहीं रुपया बोलोगे ही, ऐसे प्रेम से बोलो भाई लोग सब लोग। चला चला लल्ला पोत, लल्ला पोत है। चला अब हमारे भतीजे था वो, ये हम तुम्हारे भतीजे बात है कही है। इधर राजा प्रथम दोस्तों अपनी कचेरी वाला बातें हर बैठे, उधर राजा ध्वज और राजा प्रथम के पास से बातचीत तो सीन चालू शुरू स्टार्ट। राजा ध्वज चालू से। महाराज आपके चरणों में जय जयकार हो, जय जयकार हो मुलाजिम जी महाराज। कहो क्या खुशखबरी लाए हो। खुशखबरी यह लाए कि महाराज आपसे आपके पुत्र प्रथम कुमार मिलना चाहते हैं। प्रथम, हाँ प्रथम कुमार मिलना चाहते हैं आपसे। कहाँ है। गेट पर है महाराज। जाओ उन्हें प्रेम से इज्जत के साथ में दरबार में अंदर लेते आओ। जैसे क्या भी जाते से लगाओ। बेटा प्रथम कुमार, कौन मुंशी जी क्या खबर लेकर के आए हैं? तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हें बुलाया है। बुलाया है दरबार के अंदर, कहा है कि जाओ प्रथम कुमार को हमारे सामने बुला कर लाओ। चलो लेकर के चलो। कहाँ चाचा जी? ठीक है चलिए से लगाओ। प्रथम कुमार चाचा जी जब तक गंगा यमुना में जल रहे तब तक के लिए तुम्हारा परिवार अमर रहे। चाचा जी बेटा आज मुझे ये बात बताओ कि मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। आप कैसे आए हो। देखो आज 8 दिन हो गए नर्मधाम के अंदर मेरे छोटे भैया जबर सिंह और भंवर सिंह दोनों भाइयों के मेरे दर्शन नहीं हुए। इस खातिर में आकर के तुम्हारे दरबार के अंदर आ गया हूँ। चाचा जी मेरे भैया कहाँ हैं? क्या कहते हो। जौहर सिंह भंवर सिंह के तुम्हें दर्शन नहीं हुए हैं। नहीं नहीं, इसी खातिर में आपके पास में चल करके आया हूँ। आप साथ साथ खेलते हो, साथ साथ खाना खाते हो, साथ साथ स्कूल को जाता हूँ, साथ साथ स्कूल में जाते हो। हाँ। और हमसे पूछ रहे हो कि भाइयों के दर्शन हमें नहीं हुए। आप समझो आपके दरबार में रहते हैं, लेकिन मेरा 8 दिन हो गए भैया से बिछोड़न हो गया है। मुझे भैया के दर्शन नहीं हुए, इसलिए मुझे बताओ मेरे भाई कहाँ के लिए रोजगार मौजूद हैं, कहाँ न मिलेंगे। प्रथम बताओ चाचा जी। इस बात का पता मुझे नहीं मालूम है। तुम्हारे भाई और तुम तीनों बहुत अति प्रेम रखते हो, साथ ही में रहते हो हमेशा। हमारे दरबार में जब आया जाया करते थे तो तुम तीनों भाई आते थे जी। आज अकेले आए हो और उनका पता हमसे पूछ रहे हो, हमें क्या मालूम हो सकता है। देखो चाचा जी, मुझे भैया के दर्शन नहीं हुए, इसीलिए मैं आपके पास चल करके आया हूँ। मुझे बताओ कि डुग्गी आपने किस बात की पिटवाई थी। हाँ हाँ, शहर में डुग्गी तो लगवाई थी। वो सागर ताल की रचना की है। हाँ। सरोवर में पानी नहीं निकला तो विद्वानों ने बतलाया कि हंसंगढ़ को जो कोई सज्जन जाए
कोई सूरवीर हंसों का जोड़ा लाए, इस सागर ताल पर छोड़ा जाए। अगर जोड़ा आवाज करेगा अपने मुख से तो पानी अवश्य निकल सकता है। इसके लिए मैंने काफी इनाम भी रखवाया था यहाँ दरबार में। हाँ और हो सकता है ऐसा तो नहीं, जौहर सिंह भंवर सिंह दोनों ने विचार किया हो और इसी कार्य से वो हमको बता के तो नहीं गए हैं। चाचा जी ये बात मुझे बताओ कि आपकी बगैर आगे से कहीं को बच्चा चला जाएगा? बेटा क्या मैं झूठ बोलता हूँ आपसे? नहीं नहीं, आप भी नहीं झूठ बोलते हो। फिर आप ये भी बताओ कि मेरे भैया कहाँ के लिए चले गए, कहाँ नर्मधाम के अंदर तो पता लगता नहीं है। अब इस बात को अगर हमसे वो बतला के गए जाते, कुछ राज मालूम होता तो मैं आपको बता सकता था। हमें मालूम। मंत्री जी आप ड्यूटी लगा रहे थे, चाचा जी के बंगला की मुझे सारी कहानी सुनाओ कि किस वास्ते चाचा जी ने प्रतिज्ञा खींची थी और कहाँ के लिए मेरे भैया रवाना हो गए हैं। हमें मालूम कहाँ गया, बताओ जल्दी से। हमें मालूम। तुम्हें मालूम है? हाँ। मंत्री जी अगर तुम्हें मालूम है भैया कहाँ है, अगर मुझे बता दोगे तो तुम्हें दरबार के अंदर मांगा इनाम मिलेगा। बता दे। किसी बात की चिंता मत करो, बताओ। हम राजा सारा सुनाए, राजा कहाँ गया? तरक्की क्या बात है मंत्री जी? लल्ला प्रथम कुमार, हाँ हम डरा तुम्हारे बप्पा को ना वे होश में आ जाओ। होश हमारे भाई लड़का कैसे हो कहूँ भेज देव तो अगर कोई जैसे पूछने लगे तो सारी हकीकत बताना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि हम मंत्री हैं, हम नौकर हैं तुम्हारे बाप के ना। हाँ हाँ जो सारी हकीकत हम बताएंगे, जो महाराज मुझे बताए वही तो हम बताएंगे। हाँ तुम्हारे भैया कहाँ गए, कहाँ के लिए गए हैं बताइए ना जी साहब। किसी को नहीं बताऊंगा मंत्री जी। अगर चाचा जी ने मुझसे कोई बात छुपा ली है तो उनको मैं कॉल करूंगा, चिंता क्यों करते हो? राजा साहब का जान चुप्पा तो बताइए। ठीक है। राजा साहब बहुत हरामी आदमी हैं। अच्छा हाँ कैसे मुझे बताओ, इन्हें तुम्हारे भैया ने कहाँ भेजो पता? कहाँ के लिए? पंजाब गन्ना छीलन के लिए। मंत्री जी मेरे भैया वो गन्ना छीलने वाले हैं, राज दरबार के अंदर रहने वाले हैं और तुम बता रहे गन्ना छीलने के बाद से मेरा भैया चला गए। हाँ हुआ 80 रुपये कुंटल है। गलत बोलते हो तुम, सच नहीं बोलते हो। पूछो चाचा जी जरा मेरी बात सुनो और जरा गौर से सुनो। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरे भैया का पता लगा दीजिए कि तुमने भैया को कहाँ के लिए भेज दिया है। ये चपरासी क्या बतला रहा है? ये तो बताता है आज परेशानी की हालत में भैया को तुम्हारे कहाँ पंजाब के लिए भेजा, गन्ना छिलाई के लिए। गन्ना छीलने के वास्ते? देखो क्या मंत्री जी बता रहा है। हाँ आप कह रहे हो 80 रुपये कुंटल है। क्या गन्ना छिला है? कहाँ? पंजाब। फिर छिला में 1 महीना तक काम हुए ही। साले इतना हमारे महाराज के बच्चे होकर वो गन्ना छीलने पंजाब हरियाणा कहीं का। तुम आप कहीं किसी को बताइए ना तो हमने बताई दे थोड़ा। साले उल्टी सीधी बात उसको लड़के तुम उसके दिमाग को नहीं समझते हो अभी। आई तो हमारे लड़का माँ का भगला लौड़ आखिर। तुम बैठो, कुछ समस्या खड़ी हुई है, उसका समाधान हम ही लोग कर सकते हैं। चलो सामान को लो, धान को लो, बात हो जाएगा। क्या बैठते हो? तुम्हें बैठने का ढंग है? अब बैठे कहाँ? जाने राजाओं का आसन है। तुम्हें बैठने का भी तरीका नहीं है, कहाँ बैठ सकते हैं? अब बैठे कहाँ? किसी के सिर पर बैठना चाहते हो? जाओ उधर बैठो। तुम पागल हो बिल्कुल। दरबार में इतनी जगह पड़ी है, तुम्हें बैठने के लिए बताया जाएगा। अपने चौधरा ऊपर बैठा।
बैठो प्रेम से, तुम्हें बुलाएंगे तब आओगे। बैठिए। क्या है? एक आध बेड़े हैं। बदतमीज कहीं के बीड़िया हमसे मांगते हो? बैठो। चलो बैठिए। प्रथम कुमार। चाचा जी क्या बता रहे हो? अब ऐसा समझ में आ रहा है कि अपने भाइयों का पता तुम्ही को लगाना पड़ेगा, और तुम ही बड़े हो, बल बुद्धि में भी तुम्हारी तारीफ हुआ करती है। हाँ। और इसीलिए आपको आप क्या कह रहे हो? भाइयों का पता लगाने के वास्ते तुम जाना चाहते हो यहाँ? देखो चाचा जी मेरी बात सुनो समझो कि आज 8 दिन हो गए नर्मदा के अंदर हम और मेरे छोटे भैया साथ साथ पढ़ाई लिखाई करता हूँ, साथ साथ टहलता हूँ, स्कूल जाता हूँ, सारा काम साथ में करता हूँ। लेकिन आज 8 दिन हो गए हमें अपने छोटे भैया जबर सिंह और भंवर सिंह के दर्शन नहीं हुए हैं। मेरी आंखियां हर दर्शन की प्यासी हैं। भैया को मुझे मिलाओ, अगर भैया कहीं के लिए चले गए हैं तो मुझको बताओ, मैं पता लगाने के वास्ते जाऊंगा। चिंता किसी बात की मत कीजिए। बेटा तुम ही तो से हो हमारी नर्मधाम में, और तुम ही जाना चाहते हो। कोई सूरवीर यहाँ कोई कमजोरी है किसी बात की? अरे किसी बात की चाचा जी चिंता मत कीजिए, क्यों किसी को भी नहीं लिखा है कि चिंता करना है नहीं। अरे चिंता करना है नहीं, शत्रुओं का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा होता। मेरे चाचा जी मुझे फौरन बताओ भैया कहाँ के लिए चले गए हैं? अभी मैं भैया की खोज में यहाँ से प्रस्थान कर दूंगा। कदापि नहीं, तुम बच्चे हो। अरे यहाँ काफी सूरवीर हैं हमारे यहाँ, कोई भी जाएगा, मैं किसी को भेज सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं भेजूंगा। और 2 तो गए हैं, भाई तुम्हारे 2 गए हैं, उनका पता मैं अवश्य लगवाऊंगा, लेकिन तुम दरबार में बैठो। आप भैया का पता लगवाओगे? आप भैया का पता नहीं लगवा सकते चाचा जी। मेरी बात सुनो और गौर से जरा सुनो। देखो अगर तुमने भैया को कहीं के लिए भेज दिया है, अगर उनको कोई स्थिरा नहीं है तो मेरे भैया नर्मदाम से कहीं के लिए जाते नहीं। आप प्रेम से बैठो दरबार के अंदर। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और मेरी अगर बात स्वीकार करते हो तो मेरे चाचा जी नर्मदाम के अंदर से मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं भैया का पता लगाने के बाद अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा।
बहाना छोड़ दीजिए। भैया का पता लगाने के वास्ते अगर नहीं तुम बताओगे तो मैं अभी जाने वाला हूँ, मुझे फौरन आज्ञा दे दीजिए, आपका दरबार छोड़ दूंगा। जब तक भैया के दर्शन नहीं होंगे तब तक वापस मैं नरवा धाम के अंदर नहीं लौटूंगा। उस मेरी बात पर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो चाचा जी? एक नहीं, आज से 100-200 नौकरों को भेज सकता हूँ, पता लगवाऊंगा। और प्रेम से तुम्हें किस बात की चिंता है? तुमको मैं जाने के लिए आदेश कैसे दे सकता हूँ बताओ। मुझे चिंता नहीं है, नौकर मुलाजिम इस बात की पता लगा सकते हैं कि मेरे भैया कहाँ के लिए चले गए। तुम विश्वास है इस बात का? देखो भैया का पता लगाने के बाद से मैं अवश्य जाऊंगा। हरगिज नहीं मानोगे तुम। देखो चाचा जी, एक बार कहो चाहे 50 बार कहो, लेकिन तुम्हारी बात मुझे स्वीकार नहीं है। मंत्री लोग इस बात का पता लगा सकते हैं, सोचो समझो मोटे दिमाग से। प्रथम कुमार, हाँ बोलो क्या बता रहे हो? और जाते जाते मेरी बात पर जरा ध्यान दो। क्या बता रहे हो बताओ। तुम
मुझे यहाँ से आज्ञा दे दीजिए, तुम किसी का पता न लगाओगे न लगाने दोगे, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, मुझे आप आज्ञा दे दीजिए। मैं अभी भी भैया का पता लगाने के वास्ते अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा और अवश्य जाऊंगा। प्रथम कुमार, अगर तुम जिद ही कर रहे हो तो मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, आप यहां से जा सकते हो, लेकिन जल्द ही वापस आना, मुझे खबर बताना। किसी बात की चिंता करना चाचा जी, 8 दिन के अंदर भैया का पता लगा के आपके दरबार में आपको हाजिरी दूंगा, अवश्य आऊंगा। आप जा सकते हो। जा प्रेम से बैठो, मैं जाऊंगा यहाँ से। आए मेरे दोस्तों, देखो मेरे भैया कहाँ के लिए रवाना हो गए हैं कि राजपाट की खातिर में। दोस्तों दरबार में बीरा रखा हुआ था, किसी कोई अगर हंसमगढ़ से मेरे चाचा जी ने तालाब खुदवाया था, पानी नहीं निकला, अगर कोई हंसमगढ़ को जाएगा और हंसों का जोड़ा लाएगा, हंस चिड़िया लाएगा, तालाब में छोड़ेगा, जो पानी निकलेगा तो उसको आधी राजपाट का मालिक बना दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरी अकेली माँ है मैनावती और लज्जावती मेरी माँ है, उसके 2 पुत्र हैं जबर सिंह और भवर सिंह। मेरे दोस्तों राजपाट की खातिर में एक कार्य चल रहा है कि माँ समझती है कि मेरे बेटे को मिल जाए राजपाट, और लज्जावती मेरी माँ कहती है कि मेरे दोनों भैया को मिल जाए। इस वास्ते राजपाट की खातिर में एक कहानी चल रही है दोस्तों। आज देखिए कहां के लिए चले गए दोनों भाई मेरे, हंसमगढ़ के लिए। मन में विचार किया कि अगर हंसमगढ़ को जाएंगे, जोड़ा मैं लेकर के आऊंगा तो राजपाट मेरी हो जाएगी। उधर भी ध्यान दीजिए कि राजपाट जितनी है आधे के मालिक मैं हूं, मैं अपने माँ का अकेला पुत्र हूं मैनावती का, और लज्जावती के 2 पुत्र हैं। मन में विचार करते हैं आधी राजपाट तो मेरी है ही, अगर कोई और राज प्रथम चले गए राजपाट लेने के वास्ते तो सारी राजपाट की प्रथम की हो जाएगी। इसलिए ये कार्य चल रहा है दोस्तों, सुनो और समझो। देखो भैया चले गए कहां के लिए, हंसमगढ़ के लिए चिड़िया लेने के वास्ते। इधर प्रथम सोचते हैं भैया रवाना हो गए, अभी वापस नहीं हुए, हम तो भाई समझते हैं लेकिन वो मुझे वो दुश्मन समझते हैं। तो भैया राजा प्रथम मन में विचार करते हैं भैया चले गए, भैया को मैं पता लगाने के वास्ते अवश्य जाऊंगा। तो दोस्तों आज देखिए राजा प्रथम अपने चाचा जी की बात को पीछे हटा देते हैं और भैया की खातिर में प्रदेश को चलने के वास्ते कैसे तैयार हो जाते हैं, सुनो और समझो। दोस्तों एक टाइम की बात, जिस टाइम पर लंकापति रावण सीता जी को हर करके अपनी लंकापुरी के अंदर लाया था, उस टाइम पर मंदोदरी को लंकापुरी के अंदर स्वप्न हो गया। आज दोस्तों देखिए उस स्वप्न की बात मंदोदरी लंकापति रावण को क्या बताती है, किस बात का स्वप्न मंदोदरी को हो गया है, सुनो और समझो। उठ जागा उठिया और तुम्हारी होती आंखें,
वाले जरा हौले हौले बजाओ, सुन के बजाओ। जिस टाइम पर मंदोदरी ने लंका पचरावण को स्वप्न की बात बताई तो आज देखिए लंका पचरावण उस मंदोदरी से क्या कहने लगा पृथ्वी वाले। सोने की मेरी तरह लंका बनी, धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाते उसे सील नदी पर। सील नदी पर उधर देखिए बेड़नी पहरा को लगा रही है, इधर प्रथम कैसे उससे मिल जाते हैं। सुनो और समझो क्या लगा रही बेड़नी, क्या काम कर रही उसी नदिया पर, सुनो और समझो।
बाबू जगदीश भैया ये अपना निवासी मेरे भैया 100 रुपए पार्टी में प्रदान करते, पार्टी के धन्यवाद मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। धर्मचंद मेरे भैया नियामतपुर के निवासी ये 100 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं, पार्टी धन्यवाद मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। तुम यहाँ की कौन हो? हाय इधर आओ दोस्तों। और राजा हम कहां पहुंच जाते हैं? उसी सील नदी पर जहां पर भेड़नी की ड्यूटी लगी हुई है। आप दोस्तों देखिए उसका क्या काम है, सोचो समझो। अभी देखो इसे पूछ रहा है तुम नदिया पर क्या काम कर रही हो क्या नहीं। डुडीमान कहां गया है? बेटी देखो कौन आया है? आई सही है मुसाफिर। बिल्कुल नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है। एक बात बता मुसाफिर, बोलो यहाँ पर आप किस लिए आए हो? देखो इस नदी पर तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ तुम ड्यूटी को लगाते हो। हाँ हम ड्यूटी लगाते हैं और बेटी ड्यूटी लगाती है। तुम दोनों प्राणियों का यहाँ क्या काम है? हम लोगों का काम यही है कि यहाँ से पार उतारना। देखो बंदर भैया, हाँ मैं आपके पास कैसे आ गया हूँ? आप कैसे आए हो? आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुझे इस नदिया से पार लगा दीजिए तो आपकी महाकृपा होगी। अगर आपकी महान कृपा होगी, हाँ। लेकिन देखो मुसाफिर, देखो जुगत बताने वाली बेटी है, हाँ। और नाव को पार करने वाले हम हैं। जो बेटी कहेगी इस मुसाफिर को पार उतार दो तो हम आपको पार उतार देंगे। अगर ये बेटी कहेगी कि इसको पार नहीं उतारना है तो हम पार नहीं उतारेंगे, क्योंकि हम इसके बेटी के आर्डर से चलते हैं। तो बंदर भैया, हाँ आपस में तुम दोनों प्राणी अपनी राय मिला लीजिए, उसके बाद तुम्हें मुझे बताओ कि पार लगाओगे या नहीं लगाओगे। हाँ ये बात सही है। बेटी इधर आओ। हाँ कहिए बंदर भाई साहब।
देखो ये मुसाफिर जो नदी है ये उसके पार जाना चाहता है। ये इधर से उधर जाना चाहता हाँ हाँ, तुम्हारी क्या इजाजत है बताओ। मैं इससे पहले पूरा अर्थ और पूरा एड्रेस ले लूं, उसके बाद में पार अच्छा, करूं। यानी पूरा एड्रेस ले लूं कि कहाँ के रहने वाले हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ के लिए जाना चाहता है। हाँ, उसके बाद में तुम्हें आदेश दूंगी तो उसे पार उतार देना। चलो जैसे क्या है, आप मुसाफिर से बात करो और मुसाफिर से पूछो कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। हाँ, इससे आदेश पहला ले लो, उसके बाद में पार उतारना। बेटी देखो ऐसा है, अगर कोई भी मुसाफिर हो, अगर वो पार होना चाहते उसका एड्रेस लीजिए। अगर तुम्हारे समक्ष हो तो ऐसे नहीं पार उतारेंगे आप, उससे कोई शर्त रखेंगी हाँ कि हमारे काबिल ये मुसाफिर है या नहीं है। हाँ, उससे कुछ शर्त रखूंगी। शर्त रखोगे आप शादी वाली कि या शादी करोगे तब पूरा पार उतारेंगे, आप अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है बेटी, ठीक है। आप मुसाफिर से बात करो, लगा से लगाओ। तुम्हारा क्या नाम है पहले मुझे बताओ। मैं यहाँ सील नदी की बेड़नी हूँ। आप बेड़ी हो? हाँ। तुम्हारा क्या काम है? मेरा काठ की नैया बंदर खिवैया। अच्छा। मैं कोई सवारी आती है हाँ। तो मैं उसे बैठा देती हूँ और मेरा बंदर खेके पार ले। यह है हमारे भैया रूप राम इसी गलवा के रहने वाले हैं। 20 रुपए का न्योता किया है पार्टी से, धन्यवाद। तो बेड़नी मेरा जो बंदर है हाँ। मुन्ना को खेपता है, मैं सवारी बैठा देती हो और बंदे से कह देती हूँ पार उतार दो। तो आज मैं भी आपके नदिया पर आ गया हूँ। मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि मुझे इस नदिया से पार लगा दीजिए और तुम्हारा एहसान कभी जीवन भर भूल नहीं सकता हूँ। ऐसा है? आप पार जाना चाहते हो? कैसा है? पार जाना चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास मैं चल कर आया हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं नर्वा धाम का रहने वाला हूँ। आप पार जाना चाहते हो? जी। ऐसा है, पहले मुझसे प्यार करो इस सील नदी पे, उसके बाद में पार उतारूंगा। देखो बेड़नी, प्यार में क्यों कमी है या तुम्हारे साथ में मैं दुश्मनी कर रहा हूँ, ये बताओ पहले। प्यार मोहब्बत की बातें करो और मुझसे शादी का वादा करो, तब भी पार उतारूंगी। बेड़नी कैसे शब्द बोलती हो तुम? नहीं, मेरा ये शर्त है और मेरी यही तो प्रतिज्ञा है। तुम्हारे साथ में मैं शादी करूं तब तुम मुझे नदिया के पार लगाओगी। हाँ। देखो मेरी बात सुनो और जरा गौर से सुनो। आज बेड़नी मेरा काम ऐसा पृथ्वी पर अटक गया है, इसलिए आकर के तुम्हारे नदिया पर आ चुका हूँ। और बेड़नी, अगर तुम मेरी प्रतिज्ञा पूर्ति करवा दोगी तो आज का मेरा वादा है कि इस नदी के ऊपर शादी आपके साथ में अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। ये सुनते नहीं हो, मुझे बड़े अच्छे लगते हो। ओए परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़
बेरिनी, जो तुम बात कहती हो, देखो प्यार में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरा कार्य ऐसा अटका हुआ है, अगर तुम्हारे बात की तरफ नहीं जाऊंगा तब मेरा काम सिद्ध नहीं होगा। इसलिए मुझे नदिया के पार लगा दीजिए, तुम्हें सारी बात मैं बताऊंगा और तुम्हारे शादी में अवश्य शादी करूंगा, अवश्य शादी करूंगा और अवश्य शादी करूंगा। अब ना तुम करता आगे का करियो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो बेटी, मेरी बात सुनिए, आप कोई मेरी प्रतिज्ञा है चाचा जी की, जब प्रतिज्ञा पूर्ति हो जाएगी तुमको ये बात नहीं मालूम है मैं कहाँ के लिए जा रहा हूँ, कहाँ के लिए नहीं जा रहा हूँ। जब मेरा काम सिद्ध हो जाएगा तो मेरा वादा है इस नदिया पर तुम्हारे साथ में शादी अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य। सुनती हो? हाँ, शादी अवश्य करूंगा तुम्हारे साथ में, लेकिन मुझे इसके पार लगा दीजिए। आजा महबूब मेरे, आजा महबूब मेरे, लगा ले गले इस तरह से किसी का तरीका नहीं। आजा हमारे चाचा श्री शेदालाल ये आंजी की तरफ से 20 रुपए का निकला है, पार्टी से धन्यवाद। साथ साथ में मेरे भैया आगे श्रीमान रूपराम, आप पड़ोसी के निवासी हैं, इसी मेरे भैया 20 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं, पार्टी की धन्यवाद। और मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। बेड़िनी, आपसे मैं वादा करता हूँ जो तुम प्रतिज्ञा खींच रही हो, अगर मुझे नदिया के पार लगा दोगी तो तुम्हारे साथ में शादी अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा और अवश्य करूंगा। प्यारी हमारा अमरी रहेगा, देखेगा सारा जहां।
बेड़ी कैसे तुम मुझे पार लगाओगी? मैं आपसे वादा करता हूँ, जब मैं अपना सारा काम तुमको बता दिया, चाचा जी की प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा जब पूर्ति करके आऊंगा तो तुम्हारे साथ में शादी नदिया पर अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। अवश्य करोगे? बिल्कुल। ते हैं खाई जाओ कसम उठाई ले कसम खा लिए। इस बात की मुझे कसम है, आपका वचन कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है। पार लगा दोगी तो आपके साथ में मैं शादी अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। ठीक है, मैं अपने ड्यूटी मान को आदेश देती हूँ और तुम्हें पार उतारेगा, और उधर से जब लौट के आओगे तो सील नदी पे शादी करके तब वापस जाओगे। अवश्य शादी करके बाद में जाऊंगा यहाँ से। बंदर भैया को बुलाओ अपने। मुसाफिर, आप शादी करोगे? बिल्कुल। मेरी बात सुनो। हाँ, मैंने इस बात की कसम खाई बंदर भैया। हाँ, तुम मुझे नदिया से पार लगा दोगे और जब मैं अपने चाचा जी की प्रतिज्ञा पूर्ति करके आऊंगा, हाँ, तो तुम्हारे साथ में शादी अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। देखो मुसाफिर, जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, अगर मैं नदी से आपको पार उतार दूंगा, जब आप वापस लौट कर आओगे कभी ना कभी, तो आपको बेटे के साथ में शादी करनी होगी। अवश्य भैया, बंदर भैया, तुम्हारा वचन टाल नहीं सकता हूँ कभी। तो ऐसा करो, आप हमारी नाव के ऊपर बैठ जाओ, और मैं तुम्हें इस नदी से पार उतार देता हूँ। आप जहाँ जाना चाहते हो वहां चले जाओ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हमारी बात ध्यान रखना। क्या? जब भी आओगे, हाँ, तो इसी घाट पर आओगे। मेरे भैया, मैं यहाँ से कहाँ के ले जाऊंगा? और हम ही तुम्हें पार उतारेंगे। हाँ। लेकिन जब उतारेंगे तो बेटी के साथ में आपकी शादी करके अपने वतन के लिए जाना होगा। तुम्हारे वचन मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। बेटा, परदेसी आप मुसाफिर हो, चलो हमारी नाव पर बैठो, मैं तुम्हें पार उतार कर तुम जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ।
उस नदिया के पार मेरे बंदर भैया ने लगा दिया, इन नैया को पार लगा दिया है। मन में सोचते हैं मेरे साथ में इतना एहसान कर दिया, इस भैया का मुझे कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकता हूँ। मेरे दोस्तों आज प्रथम मन में विचार करते हैं, मेरे छोटे भैया हंसगढ़ के लिए चले गए, हंसों की वो हंस चिड़िया लेने के वास्ते चले गए हैं। आज उसी जगह पर प्रथम कैसे रास्ता पकड़ लेते हैं हंसगढ़ की, सुनो और समझो कैसे जा रहे हैं और क्या बात आपस में अपने दिमाग में क्या सोचते जाते हैं, सुनो और समझो। आगे मेरे भैया श्रीमान विश्राम भैया सिंगराह के निवासी ये 10 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं। पार्टी की धन्यवाद, मेरी को नमस्कार है। दोस्तों आज इधर प्रथम कैसे पहुंच जाते हैं हंसगढ़ के अंदर और उधर के हंसमती बगीचा के अंदर राजा प्रथम पहुंच जाते हैं। उस हंसमती बेटी देखो क्या काम कर रही है, सुनो और समझो हंसगढ़ की बात। बेटी क्या काम कर रही, मंत्री जी लगाओ ड्यूटी फटाफट। भैया मकान मालिक से कहना है कि यहाँ पर एक लाठी भेज दी जाए। हेलो हाल लीजिएगा, हेलो हेलो हाल लीजिएगा, हेलो हेलो हेलो। इधर दोस्तों समझने वाली बात है कि हंसगढ़ में आज दोस्तों माली और मालिक आगे मेरे भैया श्रीमान रूपराम मेरे भैया पड़ोसी हैं, ये 10 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं। पार्टी की धन्यवाद, मेरी भैया को नमस्कार है। ओमकार गोलू का जरा भेजो सीट पर। ओमकार इधर आज हंसगढ़ दोस्तों माली और माली की बातचीत क्या होती है बगीचा में, और उधर से राजा प्रथम के सजदे पहुंचते हैं। भैया बाजा मास्टर ओरे हरिया हरिया ओरे करती दिनु जाई, ओरे हरिया हरिया ओरे करती दिनु जाई, ओरे जनमा मिलो माली को हरिया हरिया। और हरिया हरिया करती दिन जाई, और जन्म मिलो माली को हरिया हरिया करती दिन जाई। हरिया हरिया करती आई जन्म मिलो माली को हरिया तो आगे जाके महीनों आगे आवे जावे महीनों आवे जनवा से क्यों घबराई जन्म मिलो माली को अब दोस्तों
मन में ही ले जाइए। जो हंसमती थी, कहा हंसों का जोड़ा जो था वो हंसमती के पास था, हंसमगढ़ में था। लेकिन हंस चिरैया किसी को मिलने लायक नहीं है। अब इधर में हंसमती कहा आखिरी पूजा है मंदिर पूजा करने के लिए। अब संघ शैली सबको बुलाकर और मंदिर पूजा करने कैसे जाएगी, इस प्रकार से जब हंसमती जो यहाँ पर से तैयार होकर शैलियों को बुलवा रही और कैसे मंदिर पूजा करने जा रही। आखिरी पूजा उसकी है। सोबती से अरे धन चौकी परी, सोबती से अरे धन चौकी परी,
संगी सहेली चलो संगी सहेली आगे मिलेगी मैं मिल लूंगी जाकर कोई अब की परो लाई झूला सोहाई मेरी बरखा राजपाल भाई उन्होंने 10 रुपए बिहार दिए पाली तरफ से धन्यवाद। संगी सहेली बरखा बहारी मारी बरखा बहारी अब की पड़ो जाई झूला सोहाई दैया बरखा बहारी सुशील बहेड़ा निवासी 200 नोट से 50 रुपए व्यवहार दिए और अपने सहमत गए
राम लखन भैया अरसिया वाले आ गए। उन्होंने 20 रुपए मेरे लिए कलम तोड़ इनाम दिए। फरमाइश है कि भाई ढोला की कहानी होना चाहिए। बाजा मास्टर भैया रूप राम भैया अरसिया वाले। अब ढोल